बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्क्रीन बोलती है से सईद अब्बास आपसे मुखातिब हूँ। पहले बात करते हैं अपनी 5 जुलाई की फोरकास्ट से मुतालिक। आपसे पिछले कोई 3 दिन से सेफ ट्रेड के लिए 41,300 41,280 पर फोकस रखने को कहता आ रहा था। अगरचे हमारे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल 40,800 ही था, ये भी आपसे डिस्कस होता रहा। अगर आपने आज मार्केट का बगौर जायज़ा लिया हो तो मार्केट हमारे फोकस इंडेक्स 41,300 41,280 के करीब बहुत देर रेजिस्ट करती रही। पहली दफ़ा 41,308 का लो बनाया और फिर बढ़कर 41,458 का हाई बनाया। इसके बाद 41,300 के करीब काफ़ी टाइम गुजारने के बाद बिल आखिर 41,300 और 41,280 को ब्रेक करके नीचे ट्रेड शुरू करा दिया। दूसरी चीज़ जो नोट की हो अगर आपने, वो ये थी कि फिर दोबारा मार्केट 41,300 से ऊपर नहीं आई और गिरते गिरते 41,068 का मार्केट ने लो बनाया और क्लोज 41,124 पर हुई। इसमें 41,300 और 41,280 के लेवल पर जिस तरह मार्केट रेजिस्ट कर रही थी, उससे आपको कोट किए गए इस हमारे फोकस इंडेक्स की ताकत का अंदाज़ा बहरहाल हुआ होगा। लेकिन ज़ाहिर है आदमी अपनी यानी ध्यान के ऊपर इतना ही फाइट कर सकता है कि कोई स्ट्रॉन्ग जो भी ध्यान बने उसके ऊपर मार्केट रेजिस्ट करे। इट्स मीन के कहीं ना कहीं आपके ध्यान में आपके लेवल्स में ताकत थी। बहरहाल अब चलते हैं टुडे स्क्रिप्ट विद स्टॉप लॉस की तरफ। तो आज जैसी मार्केट में भी 8 स्क्रिप्ट में से 7 स्क्रिप्ट पॉजिटिव रहे। सिर्फ एक स्क्रिप्ट ऐसा था कि जिसने दिया गया स्टॉप लॉस ब्रेक किया। अगरचे स्क्रिप्ट आपसे 41,300 41,280 से मशरूत रखने को कहा था, फिर भी आज जैसी मार्केट में अगर आप दिए गए स्टॉप लॉसेस पर एक नज़र डालें तो टीआरजी का आपको 76 रुपये स्टॉप लॉस कोट किया। इसका आज का लो 76 रुपये 7 पैसे रहा। इसी तरह से नॉर्दर्न का 36 रुपये स्टॉप लॉस कोट किया। इसका आज का लो 36 रुपये 12 पैसे रहा। लॉट चाय में आपको 24 रुपये 30 पैसे स्टॉप लॉस कोट किया। इसका आज का लो 24 रुपये 31 पैसे रहा। एनसीपीएल का स्टॉप लॉस आपको 16.30 कोट किया। इसका आज का लो 16। टेली का 10 रुपये 50 पैसे स्टॉप लॉस कोट किया। इसका आज का लो 10 रुपये 62 पैसे रहा। इसी तरह आईएलपी का 60 रुपये 70 पैसे स्टॉप लॉस कोट किया। इसका आज का लो 60 रुपये 85 पैसे रहा। और पीआईसीटी का 163 रुपये 70 पैसे स्टॉप लॉस कोट किया। इसका आज का लो 163 रुपये 50 पैसे रहा। इससे आपको स्टॉप लॉस की स्ट्रॉन्गनेस का अंदाज़ा बखूबी हो गया होगा। अब बात करते हैं 6 जुलाई की। देखें 6 जुलाई के लिए 2-3 चीज़ें जहन में रखें तो आपको थोड़ा सा आसानी होगी 6 जुलाई की फ़ोरकास्ट को समझने में और आने वाले दिनों में मार्केट के मूवमेंट को समझने में। उसमें जो सबसे अहम चीज़ ये कि 40,800 से मार्केट ने 2 दफ़ा बाउंस बैक किया, मार्केट ऊपर गई। अब आखिरी दफ़ा लास्ट टाइम जो मार्केट ऊपर आई है तो 42,900 समथिंग आई। वहाँ से हम 42,600 42,800 का आपको टारगेट इंडेक्स कोड किया था कि इसके नीचे आप एहतियात करें। उसके बाद नीचे कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग लेवल नहीं है कि जो डिस्कस किया जा सके, जो है वो फिर बहुत दूर 40,800 है, वो मेजर एक सपोर्ट लेवल बनता है। दरमियान में अगरचे कोई लेवल स्ट्रॉन्ग बनता रहा, वो आपसे डिस्कस भी होता रहा, लेकिन हर दफ़ा ये दोहराया गया आपसे कि 40,800 हमारा नीचे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल कंसीडर होगा। अब इसके साथ एक चीज़ और अगर आप ऐड करें तो 40,800 से पहले जब मार्केट नीचे की तरफ आ रही थी तो आपसे एक इंडेक्स 39,700 39,300 भी बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुका हूँ कि हमारा अगर मार्केट नीचे की तरफ जाती है जो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है वो 39,700 39,300 बिटवीन बनता है। और ये 6-7 महीने में आपसे मुतअद्दिद दफ़ा इसका मैं हल्का सा हवाला ज़रूर देता गया हूँ आपको 39,700 39,300 का। अब इस तमाम गुफ्तगू को अगर हम इसके साथ एक चीज़ और ऐड करें कि फिर आपसे मुतअद्दिद दफ़ा ये डिस्कस कर चुका हूँ कि इन्वेस्टर हज़रात तैयारी पकड़ें, उनके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी आने वाली है। वो अपनी प्लानिंग करके पोर्टफोलियो डिज़ाइन करें और वो ग्रेजुअली बाइंग करते चले जाएं तो लगता नहीं कि इंशाल्लाह कोई ऐसा मसला आएगा और उनका सौदे इन द एंड अच्छे नफ़े में
बिकेंगे। इसके हवाले से काफ़ी दफ़ा ये गुफ्तगू भी आपसे रही। अब इसको अगर हम समराइज़ करें इन सारी चीज़ों को, देखें 42,800 42,600 के बाद से हम एहतियात करते हुए आए, ये स्ट्रॉन्ग फिगर 40,800 हमारे सामने है। अब या तो मार्केट, और ख़ास तौर पर एज़ पर क्लोजिंग बेसिस का हवाला मैं आपको देता रहा हूँ 40,800 के हवाले से, अगर मार्केट नीचे जितनी भी चली जाए यहाँ से, लेकिन 40,800 के बिलो मार्केट की अगर क्लोजिंग नहीं आती, तब तो डे ट्रेड का कोई ऐसा मसला नहीं है। और अगर जो शॉर्ट टर्म ट्रेड करते हैं 2-4 दिन का जहन में रखते हुए, उनके लिए भी कोई ऐसा ख़ास मसला नहीं है। लेकिन अगर 40,800 के मार्केट बिलो क्लोजिंग कर जाती है, तो फिर डे ट्रेड वालों के लिए तो ख़ास तौर पर थोड़ा सा इस सेंस में मसला है कि अगर मार्केट यहाँ से फिर गिरती है तो हमारे सामने फिर जो, अगर हम पर्सनल चैनल के हवाले से और पर्सनल ध्यान और ट्रेड के हवाले से बात करें, तो 39,700 39,300 दूसरा एक फिगर मौजूद है हमारे पास, जो यानी ये चीज़ अभी बन नहीं रही, ये मुसलसल डिस्कस हो रही है। इसलिए मैं आपको ये हवाला बार बार दे रहा हूँ कि ये मार्केट का एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया इस वक्त आने वाला है। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर नीचे थोड़ी बहुत हिलती है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इस पे फोकस रखें, इस पे नज़र रखें, ध्यान बनाएं कि क्या करना है क्या नहीं करना, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी बनानी है वो बनाएं, इन्वेस्टमेंट के हवाले से बनानी है, प्लान करना है वो करें, पोर्टफोलियो डिज़ाइन करना है वो करें। बहरहाल ये फिगर जो अब जिस एरिया में मार्केट अब दाखिल हो चुकी है या होने वाली है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है। तो इसलिए ज़रा गुफ्तगू थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि जो जहन में है वो आप लोगों को मैं डिलीवर कर सकूँ। देखें, उसमें से अगर हम थोड़ा सा और इसको खोलें, तो पहली बात तो ये कि मार्केट यहाँ से जितना भी नीचे जाती रहेगी, उतना मार्केट में बाउंस बैक करने का ज़्यादा पावर आती चली जाएगी। अब उसका फ़ायदा लेकिन ज़ाहिर डे ट्रेड वाला उस अंदाज़ में नहीं उठा पाएगा। वो जब तक मार्केट नीचे की तरफ जा रही है, तो वो इन्वेस्टर के लिए एक अपॉर्चुनिटी मौजूद है, जो पोर्टफोलियो डिज़ाइन कर रहे हैं उनके लिए मौजूद है। लेकिन डे ट्रेड वाला थोड़ा यहाँ कंफ्यूज रहेगा अगर मार्केट नीचे की तरफ जाती है, लेकिन इन्वेस्टर के लिए बेहतर है। तो अब डे ट्रेड वाले के पास क्या चीज़ है? डे ट्रेड वाले के पास जो चीज़ बनेगी कल के लिए, वो ये बनेगी कि कल मार्केट वो चाहे किसी भी लेवल पर मार्केट में बाइंग करता है, और सपोज़ 40,800 के मार्केट बिलो ट्रेड शुरू कर देती है, तो नीचे भी किसी भी लेवल पर अगर वो बाय करता है, तो फिर वो 40,800 के ऊपर क्लोजिंग मार्केट की आनी चाहिए। तो उसके लिए कोई ऐसा मसला नहीं है, वो सेफ़ है। लेकिन अगर वो खुदा न खास्ता मार्केट गिरती है, 40,800 ब्रेक करती है, और वो आप नीचे के लेवल पर डे ट्रेड वाला बाय करता है, तो फिर 40,800 से अगर मार्केट की क्लोजिंग ऊपर नहीं आती, तो फिर उसके लिए ये ख़तरे का साइन है। उसके बाद फिर मार्केट अगर नीचे जाती है, तो फिर डेफिनेटली मेरे हिसाब से फिर वो 39,700 39,300 के बिटवीन का एरिया बनता है कि जहाँ मार्केट आ सकती है। अब डे ट्रेड वाला तो जाहिर है उसके लिए फिर नुकसान का घर लंबा हो जाएगा, तो उसको चाहिए कि फिर वो क्लोजिंग की बुनियाद पर वहाँ कल ट्रेड कर सकता है। 40,800 के बिलो क्लोजिंग पर साइडलाइन हो जाए तो बेहतर है। फिर नीचे से जहाँ से मार्केट मूव बनाएगी डे ट्रेड के हवाले से, उसके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी मौजूद होगी। लेकिन इन्वेस्टर के लिए कोई मसला नहीं। आप नीचे ग्रेजुअली मार्केट अगर गिरती भी जाती है तो मसला नहीं है, आप इंडेक्स का फिगर बना के बैठें सामने कि हर 500 पॉइंट नीचे माल लेना है, या आप स्क्रिप्ट का जहन बना के बैठें कि हर 10% नीचे पर माल लेते रहना है। कोई जो भी आपको स्क्रिप्ट अच्छे लग रहे हैं वो उसकी बात हो रही। तो इंशाल्लाह ये सौदे आपके बेहतर रहेंगे। तो मेरा ख्याल है गुफ्तगू लंबी हो गई, लेकिन ये चूँकि ये एरिया ऐसा है, इस वजह से ये तमाम गुफ्तगू थोड़ा सा आपको डिटेल में बताना पड़ा। उसके लिए माजरत अगर गुफ्तगू लंबी हो गई। अब चलते हैं हम अपने टुडे स्क्रिप्ट की तरफ। तो टुडे स्क्रिप्ट में अगर हम बात करें तो 6 जुलाई के लिए हमारे पास जो स्क्रिप्ट हैं उसमें हम TRG 76 इंच, स्टॉप लॉस 78 के ऊपर स्ट्रॉन्ग जोन, स्विन नॉर्दर्न स्टिल पॉजिटिव 36 इंच, स्टॉप लॉस 38 के ऊपर स्ट्रॉन्ग जोन, लॉर्ड चैम स्टिल पॉजिटिव 24-50 इंच, स्टॉप लॉस 26 के ऊपर स्ट्रॉन्ग जोन, टेली स्टिल पॉजिटिव 10-50 इंच, स्टॉप लॉस 11 के ऊपर स्ट्रॉन्ग जोन, NCPL स्टिल पॉजिटिव 16-30 इंच, स्टॉप लॉस 17 के ऊपर स्ट्रॉन्ग जोन, PRL 16-90 इंच, स्टॉप लॉस 17-30 के ऊपर स्ट्रॉन्ग जोन,
दाऊद हरकुलिस 9270 के नीचे स्टॉप लॉस 9350 के ऊपर स्ट्रॉन्ग जोन। पाको 403 के नीचे स्टॉप लॉस 410 के ऊपर स्ट्रॉन्ग जोन। यूबीएल 112.85 के नीचे स्टॉप लॉस 114 के ऊपर स्ट्रॉन्ग जोन। एफसीईपीएल 67 के नीचे स्टॉप लॉस 68 के ऊपर स्ट्रॉन्ग जोन। फेडरल बैंक 2390 के नीचे स्टॉप लॉस 25 के ऊपर स्ट्रॉन्ग जोन। और शेल 11970 के नीचे स्टॉप लॉस 121.50 के ऊपर स्ट्रॉन्ग जोन। आखिर में इस दुआ के साथ अल्लाह हाफिज़ के खुदा आपके कारोबार में बरकत अता करे। इलाही आमीन। अल्लाह हाफिज़।